मैं हरियाणा के रेवाड़ी जिला से बिलोंग करती हूँ और यह कहानी मेरे दादाजी के साथ घटी हुई घटना है। मेरे दादाजी अक्सर शराब पीते थे। फिलहाल उन्होंने उस रात के बाद शराब भी छोड़ दी है। कहानी खत्म होने के बाद आप में से अगर किसी को पता हो तो मुझे जरूर बताना कि आखिरकार वह क्या था। खैर, दादाजी एक शाम शराब पीने के लिए हमारे गांव में चले गए। हालांकि मैं एक गांव से बिलोंग करती हूँ तो वहां पर वाइन शॉप थोड़ी दूर ही अवेलेबल हो पाती है। खैर, पूरा दिन घूमने के बाद उन्होंने शराब की बोतल ली और चल दिए अपने घर की तरफ। कुछ देर तक तो सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन अचानक दादाजी को लगा कि कोई उनके साथ चल रहा है। वैसे जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो कोई भी नहीं था। ऐसे ही 3 बार पीछे देखा, कोई नहीं था और फिर अचानक सब कुछ नॉर्मल हो गया। साथ ही आप लोगों को एक बात बता दूं कि मेरे दादाजी किसी से डरते नहीं थे, वह बहुत बहादुर इंसान है। पर खैर, कुछ दूर चलने के बाद मेरे दादाजी का एक दोस्त उन्हें रास्ते में मिला। इसके बाद दोनों साथ साथ चलने लगे। फ्रेंड ने पूछा कि इतनी रात कहाँ से आ रहे हो। उस वक्त सही मानिए मेरे दादाजी के फ्रेंड की आवाज बदल चुकी थी। उनकी आवाज बहुत भारी हो चुकी थी। दादाजी ने उनसे कहा कि तू ठीक तो है, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो लगभग दादाजी से 1-2 कदम पीछे ही होगा। ऐसे ही बात करते हुए उनसे पूछने के बाद जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे वहां कोई भी नहीं था। मेरे दादाजी अचानक से एकदम डर गए। सोचा कि ऐसा कैसा हो सकता है। जब उन्होंने नजर इधर उधर डाली, उनका वही दोस्त इस रास्ते के कोने में खड़ा होकर जानवरों की तरह बर्ताव कर रहा था। दादाजी समझ चुके थे कि वो उनका दोस्त नहीं है। धीरे धीरे चुपचाप आगे चलते रहे। साथ ही वो नमस्कार दोस्त भी बार बार उन्हें पुकार रहा था कि प्रकाश कहाँ जा रहा है। जब दादाजी ने पीछे देखा तो वो ठीक उनके पीछे पीछे खड़ा था। आप यकीन भी नहीं करेंगे, वो अचानक कभी गाय बन जाता तो कभी बिल्ली। खैर, दादाजी उसे टाइम स्मोकिंग करते थे। उन्होंने अपनी बीड़ी निकाल और जलाकर चलने लगे। इसके बाद तो देखिए, वो जो कुछ भी था वही रुक गया और फिर दादाजी के थोड़ी दूर जाने के बाद उसने पीछे से कहा कि आज तो तू बच गया, लेकिन आखिर कब तक बच पाएगा। तो अगर मेरे साथ चला तो आज मैं तेरा काम तमाम कर देता। दादाजी राम का नाम लिया और सीधा घर आकर चुपचाप सो गए। इसके अगले दिन उन्हें बहुत तेज बुखार था। हमने जब दादाजी से पूछा तो उन्होंने हमें सारी बात बताई। इसके बाद तभी मेरे चाचा और पिताजी दोनों उन्हें पंडित जी के पास ले गए। उन्होंने बताया कि जिस रास्ते से वो आ रहे थे और ऐसे में अक्सर रात को ऐसा ही होता है। पंडित जी ने दादाजी को एक ताबीज दिया जो कि उन्होंने आज तक पहने हुआ है। साथ ही मेरे पास मेरे गांव की बहुत सारी कहानी है, पर मेरे लिए ये कहानी सबसे अलग थी। फिलहाल अगर आप किसी को पता है कि आखिर वो क्या था तो प्लीज कमेंट में जरूर बताना। वैसे अब तक मेरे हिसाब से मैंने जितनी भी कहानी सुनी तो तकरीबन वो मुझे छलावे की तरह ही लगा। पर खैर, आज तक मेरे दादाजी बिल्कुल ठीक है, लेकिन वह जब भी उसे रास्ते से जाते हैं तो शाम होने से पहले ही जल्दी घर पहुंच जाते हैं। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थी माही के दादाजी की कहानी। वैसे कहानी के हिसाब से साफ साफ पता चला है कि कहानी ना कहानी वह छलावा ही था। बाकी अगर आप में से किसी को कुछ पता हो तो नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा।